बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चीज़ी पास्ता। पास्ता विद चीज़ या कोई भी आप नाम दे सकते हैं इसको। इसके लिए आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको साथ साथ इसके इंग्रेडिएंट्स बताती रहूँगी, आप नोट डाउन करते जाइएगा। सबसे पहले हमने एक पैन को चूल्हे पे रखा है, लो टू मीडियम फ्लेम कर दी है और इसमें हमने डाला है तकरीबन 5 टेबल स्पून के बराबर वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल जब गर्म हो गया तो हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। हमने एक बड़े साइज़ की प्याज को फाइनली चॉप करके रखा हुआ था पहले से, वो हमने इसमें ऐड की है। अब हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि अगर हम प्याज थोड़ी सी भी डार्क शेप में चली जाए, डार्क कलर में चली जाए, तो हमारी जो डिश होती है वो ब्लैकिश हो जाती है, जो कि दिखने में अच्छी नहीं लगती। तो जो सालन का कलर है वो प्याज के कलर पर डिपेंड करता है। हमने इसको गोल्डन ब्राउन तक भी लेके नहीं जाना, हमने इसको पिंकिश रखना है, ताकि हमारी डिश का जो कलर है वो निखर के सामने आए। ये देखिए जी, हम इसको बना रहे हैं हल्के हाथों से। आप काइंडली मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो सके, और मेरी हर इंग्रेडिएंट्स को आप नोट करते जाएं, ताकि आप जब घर पे बनाएं तो कोई मसला पेश ना आए। अब हमने प्याज को पिंकिश शेड में दे दिया है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून हमने इसमें सॉल्ट डाला, या आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून इसमें हमने डाले हैं रेड चिली फ्लेक्स। अब हम इसको मिक्स करेंगे मसाला जात को। अब हमने इसमें डाला है जी 2 टेबल स्पून के बराबर टोमेटो केचप। अब हमने इसमें डाला है चाइनीज़ सॉल्ट। इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे। 2 कप हम इसमें दूध डालेंगे। आपके पास रॉ मिल्क है, आप रॉ मिल्क डाल दें, बॉइल्ड है बॉइल्ड डाल दें, जो चीज़ भी अवेलेबल हो वो यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है। ये जी 2 कप हो गए। अब हम इसको हिलाएंगे हल्के हाथों से, देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। अब हम इसमें एक चिकन क्यूब डालेंगे, उसके हमने 4 पीसीस कर लिए हैं। जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम है। जब तक हमारी सॉस रेडी नहीं हो जाती हमने फ्लेम को तेज़ नहीं करना। अब इसमें जा रही है आधी प्याली के बराबर क्रीम। आपके पास अगर घर में मौजूद दूध के ऊपर जो मलाई होती है वो अवेलेबल है तो आप वो इस्तेमाल कर लें, ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो फिर आप ये जो टेट्रा पैक वाली क्रीम होती है ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जी, हमारी सॉस तकरीबन रेडी हो रही है। अब हमने इसमें डाला था चटपटा टेस्ट मेकर।
अच्छी तरह इसको मिक्स करें। इसी तरह बनाते बनाते हम इसको थोड़ा थिकनेस की तरफ लेके जाएंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप इसमें 1 चम्मच मैदा भी डाल के इसको थिक कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पकाने के बाद थिक किया है। अब हम इसमें डालेंगे चीज़। आधा कप दूध हमने इसलिए और ऐड किया है ताकि चीज़ जो है वो अच्छी तरह इसमें मेल्ट हो जाए। ये दूध मिक्स हो गया, अब हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। क्योंकि इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो चीज़ को अपनी जगह बनाने के लिए हमने इसको थोड़ा पतला किया दूध डाल के। 1 स्लाइस हमने डाला चेडर चीज़ का, उसको मिक्स किया, फिर दूसरा डाला, उसको मिक्स करने के बाद फिर तीसरा डालेंगे। ये तीनों जो है हमने ऐड कर ली हैं और एक प्याली में हमने मोज़रेला चीज़ को ग्रेट करके रखा हुआ था। वो हॉट वेदर की वजह से थोड़ी सी वो जुड़ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी वो मिक्स हो जाएगी इसमें। ये देखें जी, ये मिक्स हो रही है और क्या कंसिस्टेंसी आई है हमारी सॉस की। ये हमारी सॉस रेडी है तकरीबन। ये बहुत फ्लेवरफुल रेसिपी बनी थी, आप इसको ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए। ये देखें जी, हमारी सॉस रेडी है। हमारा जो फ्लेम है वो लो है ताकि सॉस की जो कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रहे। हमने तकरीबन 300 ग्राम के बराबर स्पाइरल मैकरोनी बॉईल करके रखी हुई थी पहले से, वो अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉस में। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि मैकरोनी की शेप ख़राब ना हो। 2 मिनट के लिए इसको दम पे लगा देंगे। दम पे लगाने के बाद डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद हम इसको गार्निश कर रहे हैं हरे धनिए से। धो के हमने अच्छी तरह इसको काट लिया और हरी मिर्चों से इसको गार्निश करेंगे। बहुत टेस्टफुल बनी थी माशाल्लाह। आप इसको ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी कैसी बनी। और कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। आपके घर में बड़े बच्चे सब खुश हो जाएंगे ये खाने के बाद, और आप मुझे दुआएं देंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मुझे दुआओं में याद रखें। मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।